समय आ गया है आज ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों के साथ चर्चा करने का। देखिए दोस्तों, जीवन तो प्रगतिशील है, लेकिन आपकी अपनी जो प्रोग्रेस है, चाहे आपको आध्यात्मिक स्तर पे समझनी हो, चाहे आपको रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से समझनी हो, या किसी भी लेवल के भौतिक संसार में आपके विकास के प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना हो, तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत मददगार, बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग नवमांश में जो आपकी चंद्र राशि है उस पे हम लोगों की चर्चा होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, नवमांश के जो महत्व होते हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पिछली श्रृंखला में नवमांश पे जो हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन करा था मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नवमांश में भी अगर आप विभिन्न लग्न पाएंगे तो ओवरऑल आपकी जो कंप्लीट सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है उसके बारे में क्या क्या जानकारी आप लोगों को मिल सकती है, उस पर भी हम लोगों ने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नवमांश में ग्रहों की स्थिति एक एक करके प्लेस करके फल समझना शुरू करेंगे, और सबसे ज्यादा जो महत्व है वो चंद्र को ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो भी आज आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, ये सिर्फ एक पहली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है कि अगर आप लोगों ने नवमांश में चंद्र राशि का अध्ययन करा तो आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है, हमने सिर्फ आज उसके बारे में जानना है। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम लोग नवमांश में अगर आपकी चंद्र राशि मेष हुई, वृषभ हुई, मिथुन, कन्या, तो उस पर हमारी चर्चा फिर जारी रहेगी। लेकिन आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस डिस्कशन में दो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। हम नवमांश चार्ट की, नवमांश लगन की बात कर रहे हैं, हम लोग चंद्र की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल तौर पे इन दोनों का ज्योतिष में क्या महत्व होता है, पहले मैं वो आप लोगों को दोस्तों बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, D9 चार्ट, नवमांश चार्ट जिसकी हम लोग बात करते हैं, इसका इतना ज्यादा महत्व है कि हमारे ज्योतिष के क्लासिकल टेक्स्ट में यहां तक बोला गया है, यहां तक मेंशन है, खुद पराशर ऋषि ने भी भृतुरा शास्त्र में मेंशन करा है कि अगर आपको कोई भी राजयोग की कैलकुलेशन करनी है, प्रिडिक्शन करनी है, कोई भी आपको फल बताने हैं, अगर वो फल लगन चार्ट के साथ साथ नवमांश में अगर वैलिडेट नहीं हो रहे, वेरीफाई नहीं हो रहे, तो उन राजयोगों की जो आपके लगन चार्ट में बन रहे हैं उनके अच्छे फल देने की क्षमता क्षीण है, कमजोर है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि नवमांश आपकी राशि चार्ट का, आपके लगन चार्ट का 9th डिवीजन ही होता है। तो अगर लगन चार्ट शरीर है तो जो उसकी आत्मा है दोस्तों वो आपका नवमांश है। अगर लगन चार्ट आपका दिल है, हार्ट है, तो उसकी जो हार्ट बीट है, उसकी जो धड़कन है वो आपका नवमांश है। तो नवमांश का अगर आप लोगों को महत्व समझ लो दोस्तों, तो इसका सबसे पहला महत्व ये होता है कि नवमांश आपको आपके लगन चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है उनकी ट्रू डिग्निटी क्या है फल देने की। अगर लगन में जो ग्रहों की स्थिति है वो वृक्ष में लगे फल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उस वृक्ष की जो जड़ है दोस्तों वो नवमांश बताती है। तो पहली चीज, पहला फायदा नवमांश के अध्ययन का, विश्लेषण का ये होता है कि उससे आपको ग्रहों की ट्रू डिग्निटी पता चलती है। जिस भी ग्रह का समय आने वाला है उसके फल आपको एसेस करने हैं, तो उसकी स्थिति लगन चार्ट के साथ साथ नवमांश में भी आपको वेरीफाई करनी है। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, काफी ज्योतिषों का ये भी मत है कि नवमांश आपकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रहों की ट्रू डिग्निटी, ग्रहों की मेच्योरिटी आपको अगर इस नवमांश से पता चल रही है तो उसका मतलब ये है कि आप खुद भी अपने जीवन में मेच्योर होके, चाहे वो विवाह के बाद हो, चाहे वो फर्स्ट सैटर्न रिटर्न के बाद हो, तो ये कुछ समय होता है, या शनि की मेच्योरिटी का समय, क्योंकि हमारे ज्योतिष में 9 ग्रहों में शनि ही मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अराउंड 35-36 के बाद का जो समय होता है उसके बाद आप अपने जीवन में नवमांश की तरफ अग्रसर होते हैं दोस्तों। आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तीसरा फायदा दोस्तों नवमांश का ये होता है कि आपके स्पिरिचुअल मेरिट्स के बारे में जानकारी देता है, आपके आध्यात्मिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी देता है, आपके लक के जो प्रोस्पेक्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लगन चार्ट का जो उसमें जो भाग्य स्थान होता है वो 9th हाउस ही होता है। तो हम आपके राशि का 9th डिवीजन का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके भाग्य के भी जो प्रोस्पेक्ट हैं दोस्तों उसकी जानकारी भी हम लोगों को नवमांश से मिलती है। और लास्टली दोस्तों, जो आपकी मैरिटल लाइफ की बात करी जाए तो आपकी संपूर्ण वैवाहिक जीवन का अध्ययन करने के लिए जो चार्ट है वो ये आपका नवमांश चार्ट ही है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने नवमांश के बारे में, इसके जो महत्व है उसके बारे में हमने समझा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को चंद्र के बारे में समझना हो तो देखिए, चंद्र तो आपका पूरा संसार है। आप इस दुनिया को जैसे देख रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं, जैसे महसूस कर रहे हैं,
तो वो उन सब चीज़ों को जो आपको महसूस करवा रहा है, जो आपको समझा रहा है, जो आपको दिखा रहा है, वो जो एक इंटरफेस है बीच में, वो चंद्र ही है। सारे ग्रह जो आपको फल दे रहे हैं या आपसे फल को छीन रहे हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं, चंद्र के थ्रू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपको अगर चंद्र की पॉजिटिव साइड समझनी हो तो चूंकि हम आपका थिंकिंग पैटर्न, आपकी सबकॉन्शियस चंद्र से देखते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्टेट में अगर संतुष्टि, कंटेंटमेंट की बात की जाए, पीस की बात की जाए, सुख शांति की बात की जाए, ये चंद्र की पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड में हर तरीके की असंतुष्टि की बात करी जाए, हर तरीके के एजिटेशन की बात की जाए, ये भी चंद्र की एक नेगेटिव स्टेट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों, जो भी हमारे जीवन में भाग्यवश, प्रारब्धवश जो इवेंट्स होने होते हैं, उसकी कैलकुलेशन ज्यादातर चंद्र राशि से ही करी जाती है। शायद यही कारण है कि शनि की भी जो साढ़े सती की बात करी जाती है, ढैया की बात की जाती है, वो आपके लगन से नहीं, चंद्र राशि से करी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने जाना इस चंद्र ग्रह के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगन चार्ट से आपको ग्रहों की ट्रू डिग्निटी वेरीफाई करनी होती है, वैलिडेट करनी होती है नवमांश में, इस D9 चार्ट में। तो ग्रहों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर चंद्र है, तो चंद्र की स्थिति अगर आप लोगों को वैलिडेट करनी है, जो कि हमारे आज का डिस्कशन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है कि आपके नवमांश में चंद्र राशि का महत्व, तो उसके दोस्तों देखिए जो फीचर्स हो सकते हैं वो मैंने 3 लेवल में डिवाइड करे हैं आप लोगों की ईज के लिए, आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसके जो दोस्तों 3 फीचर्स हो सकते हैं, 3 लेवल्स हो सकते हैं, वो एक तो हो सकता है दोस्तों एक इवोल्यूशनरी लेवल ऑफ प्रोग्रेस किसी जातक की। दूसरे लेवल पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जानकारी हम लोगों को इस नवमांश में चंद्र राशि के अध्ययन से पता चल सकती है। और तीसरा लेवल होता है दोस्तों आपके मैरिटल लाइफ के प्रोस्पेक्ट के बारे में। अब ये जो मैंने आपको बताया है, इसको मैं आपको डिकोड करके सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवमांश के अध्ययन से हमें ये भी पता चलता है कि ग्रह आपको मैच्योर करके किस दिशा की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि चंद्र राशि जो भी आपके नवमांश में होगी, आपका थिंकिंग पैटर्न अंदर से आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, आपकी जो सबकॉन्शियस है, वो जिस तरीके से वायर्ड है, जिस तरीके से इक्विप्ड है, वो आपकी नवमांश की चंद्र राशि उसको गवर्न कर रही है, उसको डिसाइड कर रही है। फर्क सिर्फ यह होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी स्लोली ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स योर चंद्र राशि। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका लगन चार्ट में जो आपकी चंद्र राशि है, वो फॉर एग्जाम्पल अगर मेष है, तो आपको लगता है कि आप बहुत इम्पल्सिव हैं, आप बहुत मतलब रेकलेस तरीके से अपने लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, आपने गलतियां करी हैं। लेकिन ये हो सकता है दोस्तों कि भीतर से आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं, जो कि पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, जिसमें अगर हम वृषभ की बात करें, हम कन्या की बात करें, हम लोग मकर की बात करें, तो वो आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करके वो इवोल्यूशनरी लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, जो कि पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पहली चीज जो हम लोगों को आपके नवमांश में चंद्र राशि के अध्ययन से पता चलती है, वो पता चलती है आपका इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस के बारे में, जिसको मैं इस तरीके से डिकोड करना चाहता हूं कि ये पोटेंशियल है जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, एंड विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू आर गोइंग टू बिकम दैट, योर थिंकिंग पैटर्न इज गोइंग टू बिकम दैट। वो पीछे से आपको सप्लाई दे रहा है, पीछे से आपको करंट दे रहा है, एक सही समय के बाद आप उस तरफ अपने को अपने थिंकिंग पैटर्न्स को डेवलप होता हुआ, प्रोग्रेस होके बनता हुआ आप दोस्तों महसूस करेंगे। आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए एक और दूसरी चीज में इन्वॉल्व होती है कि आपके जो भी चंद्र राशि आपके लगन चार्ट में है और नवमांश में जो आपकी चंद्र राशि हो रही है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए आपकी जो चंद्र राशि आपके लगन चार्ट में वो आपकी कुंभ है, लेकिन आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी नवमांश में मकर है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रोइंग अप जातक हो सकता है कि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो, बहुत ही कहते हैं यूटोपियन माइंडसेट और ऐसी मेंटालिटी रख के चलता हो कि उसके अंदर रियलिस्टिक थॉट्स हैं वो कम है। ठीक है, चैरिटेबल है, बहुत मानवता से के गुणों से भरपूर उसका जीवन है, उसके सोचने समझने का तरीका है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जो रियलिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, वो उस जातक के अंदर नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब ये सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के में भी हो सकता है,
आफ्टर मैरिज भी हो सकता है कि जातक का जो थिंकिंग पैटर्न हो वो थोड़ा रियलिस्टिक हो जाए, वो थोड़ा करियर ड्रिवन हो जाए, करियर ओरिएंटेड हो जाए। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको 11 नंबर की राशि जो कि आपकी कुंभ है, उससे अगर आपको मकर पे जाना है, तो यहाँ पे जो संबंध आ रहा है 2-12 का आ रहा है, तो शायद ये हो सकता है कि अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का एक मेजर रोल हो, जातक की इस मेंटालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आने में, ट्रांजिशन आने में। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सिर्फ एक इनिशियल लेवल पे जो आज का चंद्रमा की आपकी नवमांश में राशि का जो पहला जो उसका फीचर है, मैंने आपको उस स्तर पे इसके बारे में बताया। दूसरा लेवल जो दोस्तों होता है वो ये होता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी देते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था नवमांश आपकी राशि का 9th डिवीजन ही होता है। तो आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए, जब भी अगर बात की जाए कि आपकी सोल आपको किस तरफ ड्राइव कर रही है, किस तरफ आपको मोटिवेट कर रही है, तो उस सोल पर्पस को प्राप्त करने की बात करी जाए, उस पथ पे चलने की अगर बात की जाए, तो वो भी पैटर्न आपको कहीं ना कहीं किसी की चंद्र राशि से ज्यादा पता चलेगा। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो शायद ये हो सकता है कि आपका जो लगन में आपकी जो चंद्र की राशि है दोस्तों, वो फॉर एग्जाम्पल आपकी मकर है या आपकी सपोज कीजिए कन्या है, जहां पे आप कहते हैं एनालिटिक्स पे, कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन अगर आपकी सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नवमांश में अगर राशि अगर आपकी कर्क है, वहां पे आपकी जो राशि है मीन है, तो शायद ये हो सकता है कि चैरिटेबल एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल भी आपके अंदर है। तो शायद ये हो सकता है कि अगर आप अपनी लगन की चंद्र राशि और नवमांश की चंद्र राशि को एक दूसरे के साथ टैंडम में अध्ययन करके देखें, एक दूसरे के पैरेलल अध्ययन करके देखें, तो शायद ये हो सकता है कि ये जातक कुछ अपनी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ऐसा बन जाए कि वो बहुत बड़ा, जो लोग चैरिटीज बहुत ज्यादा करते हैं, मंदिर देवालों का निर्माण करते हैं, अपने अर्जित धन का इस्तेमाल चैरिटीज के लिए करते हैं। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जब हमें तीसरा पैटर्न समझना हो, तीसरा फीचर्स एडवांटेज समझना हो नवमांश में चंद्र राशि के अध्ययन का, वो आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, नवमांश कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मैरिटल लाइफ के बारे में जानकारी देता है। आपके गृहस्थ जीवन को समझने का जो एक ब्लूप्रिंट है, जो एक चार्ट है, वो नवमांश ही है। तो दोस्तों देखिए, ये बात मैंने बहुत बार समझाई है कि जब आप 7th हाउस में जाते हैं, नवमांश के 7th लॉर्ड की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो वो तो ये एक पैटर्न बताएगा कि जो आपको आपके लाइफ में वैसी सर्कमस्टांसेस, वैसी परिस्थितियां मिलेंगी जिन पे शायद आपका उतना कंट्रोल ना हो, जिनके थ्रू आपका गुजरना पड़े, जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़े। भैया आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो आपकी कुंडली देखेगा, नवमांश कुंडली देखेगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपके 7th लॉर्ड को अगर 9th हाउस में बैठा देखेगा तो कहेगा भी आपके लिए शादी बहुत फॉर्च्यून अवेकनिंग होगी, भाग्योदय कारक होगी, माता पिता का उसमें से होगा। अगर 7th लॉर्ड की स्थिति फॉर एग्जाम्पल अगर 5th हाउस में हुई, अच्छी डिग्निटी में हुई, तो प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह के योग के बारे में वो फल करेगा। साथ साथ अगर 7th लॉर्ड की स्थिति आपके 10th हाउस में हुई, तो करियर में काफी आपको बूस्ट मिल सकता है विवाह से, ये इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये तो वो पैटर्न्स है दोस्तों जो आपके लाइफ में डेस्टिनी कार्व्ड इन स्टोन, जो पैटर्न्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अब हम इस समय एक ऐसे चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी गृहस्थ जीवन का ब्लूप्रिंट है, जहां पे अगर बात की जाए आपकी थिंकिंग की, तो आपकी मैरिटल लाइफ के प्रोस्पेक्ट में, आपके गृहस्थ जीवन में आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं, विवाह में किस तरीके से बर्ताव करना चाहते हैं, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं आपको नवमांश में चंद्र राशि के अध्ययन से मिलेगी दोस्तों। जो कि जल्दी हम लोग जब एक एक करके सारी नवमांश की चंद्र राशियों का अध्ययन करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज के इस डिस्कशन को ये कह के समराइज करूंगा कि आज हमने ये जाना कि नवमांश में चंद्र राशि का अध्ययन से हमें ब्रॉडली 3 बातों के बारे में पता चलता है। सबसे पहली चीज कि एक जातक का इवोल्यूशनरी जो प्रोग्रेस है, कि वो अपने जीवन में विकास करके उसकी थिंकिंग, उसकी इमेजिनेशन किस स्तर पे उसको लेके जाने वाली है, ये पोटेंशियल है जो उसके भीतर है, और कहीं ना कहीं वो फोर फ्रंट में सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आ जाएगा। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। सेकेंड फीचर नवमांश में चंद्र राशि के अध्ययन का ये होता है कि आपकी स्पिरिचुअल रिलीजियस टेंडेंसीज के बारे में बताता है। आपके लक को आप किस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं, किस पैटर्न पे सोच के चल के हमें ये नवमांश की चंद्र राशि के अध्ययन से पता चलता है। और विवाह में, वैवाहिक जीवन के भीतर आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन, उसकी जानकारी भी दोस्तों हम लोगों को नवमांश में चंद्र राशि के अध्ययन से पता चलती है।
तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा फेसबुक पेज